भाई साहब आज जिसने शॉर्ट की थी ना बड़ा नाच रहा था, गा रहा था, और जिसने लॉन्ग की थी वो रो रहा था। और शॉर्ट करने वाले लोग लॉन्ग वालों को चढ़ा रहे थे। कैसे? ले जाएंगे ऑपरेटर लूट के ले जाएंगे, रह जाएंगे लॉन्ग वाले देखते रह जाएंगे। तो भैया शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को चढ़ा रहे थे। आज ऐसी लॉन्ग वालों की बत्ती लगाइए कि ले ले लॉन्ग ले ले। बाजार जो तोड़ा है ना यार, मैं क्या बताऊँ। जो लॉन्ग करके बैठे थे साले सबकी लुटिया डूब गई। पुट्टे बेची थी, ऐसा प्रीमियम भागा जिसकी कोई हद नहीं। कॉलें खरीदी थी ऐसा प्रीमियम गिरा कोई हद नहीं। मतलब बर्बाद करके छोड़ दिया। 2 दिन थे बस, 2 दिन में कैंडल दिखी कहाँ की कहाँ पहुँच गई। मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया आज मैंने कई सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करी हैं। और ये ईरान इसराइल की वॉर के बारे में चर्चा की है, सारी बातें इन डेप्थ बताई। और बाज़ार क्यों नहीं गिर रहा ये भी, और क्यों गिरा और कहाँ से रिकवर करेगा, सब मैंने आज चर्चा करी। अपना विचार दिया, गलत तो हो ही सकता हूँ, कोई नॉस्टैल्जिया तो हूँ नहीं। आप भी अपना विचार दे डालिए। आपको क्या लगता है, ये गिरावट ख़त्म हो गई या अभी बाज़ार और गिरेगा और उसके बाद चढ़ेगा या गिरता ही जाएगा? अपने विचार सारे कमेंट में लिख दीजिए डार्लिंग, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कहते वो जब गिर के आए बहुत ही रुलाए, बाजार गिर जाए बहुत ही रुलाए। आज इतना रुलाया है बाजार में भाई साहब लोगों को। आज मैं क्या बोली यार, मैंने एक पोल कंडक्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। एक आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि उस पर ना बड़े पोल कंडक्ट करता हूँ और वहाँ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोगों को ना एक दूसरे की फीलिंग, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो पता चलता रहता है, भाई लोग क्या सोच रहे हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। किसी और से मत करिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल टेलीग्राम पे बने हुए हैं। मेरा बिल्कुल फ्री चैनल है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है और कोई उस पर टिप भी नहीं होती है। वहाँ पे केवल एजुकेशनल वीडियोस, कंपनीज़ के बारे में खबर, इंडेक्स के बारे में खबर, पोल वगैरह होते हैं, जिससे कहते हैं जो अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर हैं, जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, मतलब आप कैजुअल नहीं है, तो आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। जो फालतू बेकार टाइम पास करते हैं उनके लिए तो फिर कोई काम का है नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेरे लगभग रोज़ ही आजकल मैं पोल कंडक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं अभी उसमें वोट करता हूँ। और मतलब पोल का रिजल्ट देखना हो तो वोट करना ही पड़ता है। तो उससे क्या होता है, और एक आइडिया मिल जाता है हम लोग क्या सोच रहे हैं। तो टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भैया आज मैंने अपना पोल कंडक्ट किया था, तो उसमें मेजॉरिटी लोग कहते बाजार गिरेगा। और कल भी कर लिया था मैंने, कल से ही लोगों का ओपिनियन था बाजार गिरेगा। मैं बताऊँ आज लगभग बाजार, कल ही पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कल ही हमने वोटिंग कर ली थी। कल के वोट के हिसाब से कल पड़े थे करीबन 2400 वोट, और कल ही कह दिया था 62% लोगों ने गिरेगा। आज पड़े हैं लगभग 1500 वोट, और उसमें लगभग 54% लोग कहते हैं कि अच्छा बाजार गिरेगा, और वाकई जो बाजार क्या है गिरा। और कल एक और पोल किया था, उसमें थे लगभग 3300 वोट, उसमें 59% कह रहे थे। तो आज मेजॉरिटी लोगों को नुकसान हुआ है बड़ा भारी। और आपको मैं बताऊँ ये चक्कर क्या है, वो जो ईरान और इसराइल की वॉर का पंगा है। अब लेकिन यूएस ने तो सपोर्ट किया नहीं। यूएस ने कहा भाई हम तेरे साथ खड़े थे इसराइल को, पर उसको ये सलाह दी कि भाई अभी तुम अटैक ना करो। पहले इसराइल ने मेरा ख्याल उनकी कोई एम्बेसी उड़ा दी थी, उन्होंने उठा के कई सारे ड्रोन्स वहाँ गिर दी, मिसाइल्स गिर दी। फिर उनका एंटी ड्रोन सिस्टम तो उन्होंने काफ़ी हटा दिए। तो लेकिन अब ऐसा भी नहीं है भाई साहब, इसराइल जो है वो तो गुस्सा खा के बैठा हुआ है। तो भैया मेरे तो तुमने इतने सारे गिरे हैं, तो बदला भी ले सकता है। तो थोड़ा बहुत तो कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व है। अब डर क्या लग रहा था कि भाई इससे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आज अगर आप देखेंगे तेल की कीमतें गिर गई, $90 नीचे आ गया।
और ओवरऑल अगर आप सारी मार्केटें देखेंगे तो भाई साहब वहाँ तो दिवाली बन रही है। हालांकि हमारे एशियाई बाजार मरमुर के बंद हुए थे, जैसे निकाई 0.9% गिर गया था, ऑस्ट्रेलिया 0.46% गिर गया था, फिलीपींस 1.5% गिर गया था, साउथ अफ्रीका 1.25% गिर गया था, हांगकॉन्ग 0.25% गिर गया था, कॉस्पी 0.44% गिर गया था, हमारे बाजार भी 1-1.5% के लपेटे में गिर गए। लेकिन अगर आप इस वक्त देखेंगे ना, इस वक्त भाई साहब फिर दिवाली बन रही है। जैसे निकाई 225 का जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो 1.05% की तेज़ी पे ट्रेड हो रहा है, यानी सब खत्म हो गया जो गिरावट थी। और इस वक्त यूएस बाजार खुले हैं, चारों के चारों इंडाइसिस हरे में, मतलब मज़ेदार ही है, हरे में, अच्छे हरे में, यानी 0.5% की लपेटे में सारी तेज़ी है। एक स्मॉल कैप 2000 गिरा हुआ है। कनाडा हल्का सा फ्लैट है लाल में, 0.07% गिरा हुआ। ब्राज़ील का बोस्पा हल्का सा गिरा है 0.02 पे। लेकिन अगर आप यूरोप चले जाओगे तो सारे इंडेक्स इंक्लूडिंग मोएक्स भी ग्रीन है। सिर्फ लंदन का इंडेक्स कभी लाल कभी हरा, लाल कभी हरा हो रहा है। जर्मनी इस वक्त 1% से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, स्टॉकहोम 1% से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, मिलन 1% के लपेटे में है, फ्रांस 1% के लपेटे में है, यानी ओवरऑल यूरोप में भयंकर तेज़ी है। अगर मैं बात करूं अपने देश के गिफ्ट निफ्टी की, तो वो भी रंगरेलियाँ मचा रहा है, मतलब मना रहा है बड़ी अच्छी सी। जैसे हमारे बाजार बंद हुए हैं आज 22,272 पे, इस वक्त गिफ्ट निफ्टी जो है अभी गिर गया, वैसे तेज़ था, अभी 400 से ऊपर था, 450, अब 22,000 350 पे है। तो यानी इस वक्त कोई ख़ास उसमें माहौल नहीं है। लेकिन ओवरऑल जैसे बाजार ठीक है। अब लोगों को लग रहा है भाई वॉर होगी, वॉर से बाजार गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो वॉर अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मूड माहौल बन गया ना, कहीं ना कहीं झगड़े चलती रहते हैं। पहले आपका रशिया यूक्रेन का हो गया था, फिर इसराइल हमास का हो गया था, हमास का, और अब हो गया आपका इसराइल ईरान का। तो इनसे आप बच नहीं सकते। आप सोचो तो कहते हैं यू हैव टू लर्न टू लिव विद दिस अनसर्टेनिटी। तो अब इसराइल ईरान का मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज़ आया, अब यही लिख रहा है कि ईरान ने अटैक किया और यूएस एलाइज ने मिलकर 80 से ज़्यादा ड्रोन्स जो है ईरान के ख़त्म कर दिए। तो अब थोड़ा फियर तो बना हुआ है। लेकिन अगर आप उनका खुद का इंडेक्स देखेंगे ना, उनका अवेव 35 करके इंडेक्स है इसराइल का, वो साला ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहा था, अपने लाइफ टाइम हाई के से थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन लाइफ टाइम हाई के पास था और पॉजिटिव ही था। जैसे उनके होना चाहिए क्रैश, दिक्कत है जैसे वहाँ रशिया में होता है, मोएक्स चढ़ा हुआ है साला, हम सोच रहे हैं रशिया में लड़ाई हो रही है। तो ये इस वक्त मुझे लगता है ये लोकलाइज रीजंस है। हालांकि जब तक कोई ऐसी बड़ी, जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना हो, मतलब यूएस इसराइल की सपोर्ट कर दे, ईरान की सपोर्ट चाइना रशिया कर दे और उनको इंकरेज करने लगे, तब दिक्कत का विषय उत्पन्न होगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी बड़ी दिक्कत जो मुझे लगता है नहीं आएगी। भारतीय बाज़ारों में तो वैसे भी इलेक्शन का चक्कर चल रहा है। और मैं बताऊं, अब लोग कह रहे थे सर यूएस ने क्यों मना कर दिया इसराइल को सपोर्ट करने से। भाई मुझे लगता है इसलिए मना कर दिया, यूएस भी पंगा नहीं चाहता, क्योंकि अगर इसराइल अटैक करेगा तो समस्या क्या हो जाएगी, वो ऑयल का ट्रबल शुरू हो जाएगा। ऑयल का ट्रबल शुरू होगा, ऑयल महंगा हो गया तो यूएस की इन्फ्लेशन भाग जाएगी, इन्फ्लेशन भाग जाएगी तो यूएस में जो माहौल बना हुआ है इलेक्शन के दौरान, वो चाह रहे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, वो कर नहीं पाएंगे, उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि यूएस की सरकार भी नहीं चाह रही कि मामला जो है आगे बढ़े और ख़राब। बाकी यार देखो, हम तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपको याद होगा पिछले, मैं जब से अप्रैल शुरू में धड़ाधड़ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, और मैं बार बार कह रहा था यार मुझे तो डर लग रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग, मैं पढ़ता था कमेंट, आपके मजाक भी उड़ाते थे, सर आप तो डर रहे हो, खामखा डरने की क्या बात है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अब देखो उसका फ़ायदा ये हुआ ना कि मैंने आजकल खूब पोजीशन बनाई। फ्राइडे को कितनी बनाई थी? नहीं, फ्राइडे को नई पोजीशन 24 बनाई थी, मैंने 23-24, और आज बनाई है कितनी? 35 नई पोजीशन। हालांकि आज मैंने लॉस बुक कर लिया, क्योंकि जो मेरे अप्रैल के कुछ पोजीशंस लॉस में, तो मैंने स्क्वायर ऑफ करके उनको रोल ओवर कर दिया। तो मैंने कहा थोड़ा इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, 16.5 के आसपास का, तो मैंने कहा थोड़ा नुकसान हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। 24 पुट्टे थी, उसके अलावा कॉलें अलग थी। तो ट्रेड तो मैंने करीबन इन दिनों 100 के करीब कर दिया, 100 नहीं तो मान लो 35 70-80 के आसपास कर दिए 2 दिन के अंदर, नई पोजीशन बना दी। तो अब वो आप अपने को हल्का रखोगे तो करोगे ना। तो इसलिए मैं आपको लगातार कहता था भाई इस वक्त ज़रूरत है हल्का रहने की। अब देखो मार्केट मूड में आज फियर आया है, 2 दिन के लगातार ग्रीड के बाद आज फियर पैदा हुआ, अच्छा है। फियर पैदा होगा तो इसका मतलब बाजार में थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया। देखो अभी भी अगर आप देखेंगे
US डॉलर इंडेक्स हैवी है। अच्छा ये है कि भाई 90 के नीचे आ गया। देखिए कितने दिन से लगातार 90 के पार था, अब 90 के नीचे आ गया। इससे लग रहा है संकट इतना बड़ा, क्योंकि ऑयल प्राइस पे सबसे पहले इफेक्ट आएगा वॉर का। अब ये भी हायर साइड पे, ये भी हायर साइड पे। हायर साइड पे तो सारी ये नेगेटिव ही है, लेकिन जो आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा हमें सांत्वना दे रहा है कि भाई सब ठीक है। आज देखो आप FIs तो कर गए काम, स्टॉक फ्यूचर बेचे, स्टॉक्स बेचे, इंडेक्स फ्यूचर बेचे, स्टॉक फ्यूचर खरीदे, कुल मिला के 600 करोड़ से हल्की कम नेट बिकवाली की है। कैश सेगमेंट में 3268 करोड़ की खरीदी, पर जवाब इनको मुंह तोड़ दिया DIs ने। उन्होंने माल खरीदा लगभग 4800 करोड़ का, कुल मिला के 1500 करोड़ की नेट खरीदारी आई है। तो जज्बा है DIs, माल सस्ता मिल रहा तो कहते हैं लूट लो फूट लो। आपने वो नहीं रिवाइज किया FIs की लॉन्ग वगैरह? रिप्लेस करने को कहा था आपको। मैंने तो सिर्फ वही किया था। आप बता दो, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अभी जब तक मैडम को निकालती है, आज सारे इंडेक्स गिरे हुए थे। अब सबसे बड़ी गिरावट ढूंढो किसमें थी? सबसे बड़ी गिरावट इसमें थी, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप 100 में। उसके बाद देखो, उसके बाद निफ्टी बैंक में थी, उसके बाद देखो निफ्टी 5 इसमें थी, सॉरी फर्स्ट इसमें थी, सेकंड हाईएस्ट इसमें थी, थर्ड हाईएस्ट इसमें। ये सब गिरे हुए थे। और FIs की जो लॉन्ग है अगर आप देखेंगे, इसमें अब काफ़ी रीजनेबल हो गई है, 49.11। अब ये 50 के नीचे आएगी, और ये 52.63 हो गई। तो अब दोनों मुझे लगता है रिलेटिवली हल्की हैं, तो बाजार को चढ़ने में मदद मिल सकती है। सारे इंडेक्स में 1% से ऊपर की गिरावट थी, कोई इंडेक्स नहीं था जो 1% से कम गिरा। पर मैं बता रहा हूँ पोर्टफोलियो में आज ज़्यादा गिरावट नहीं थी, तो यानी ओवरऑल पोर्टफोलियो भी उतना ही गिरा था जितना इंडेक्स गिरा एवरेज। मैं आपको बताया तो मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट है 1.31% की। तो देखिए आप, बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन है। तो ये एक मतलब एक संदेश है कि बाजार चढ़ सकता है। अब आज देखिए 381 शेयर गिरे हुए थे और 1874 शेयर चढ़े हुए थे। तो लगभग आप मान के चलिए 1:5 के आसपास का रेशियो था, 1:5 के आसपास का। सबसे ज़्यादा ONGC भागा हुआ था, एक्साइड, हिंडाल्को, गुजरात गैस। एक्चुअली वो अपना जो है BJP का मैनिफेस्टो आया ना, उन्होंने उसका नाम रखा है, क्या रखा है? संकल्प पत्र। और उसमें उन्होंने कहा है कि पैसे हमने पहले लोगों को गैस दिया था ना, अब हम चाहते हैं लोगों के पास गैस की पाइप्स आ जाए सारे गाँव में, जिसके चलते सारे पाइपलाइन वाले शेयर जैसे गुजरात गैस, IGL, MGL सारे भागे हुए थे, गोली बनी हुई थी, सबसे ज़्यादा तेज थे आज। और गिरने वालों में सबसे आगे MM फाइनेंशियल था, अतुल, टाटा केमिकल, कुफॉर्ज, इनकी वाट लगी हुई थी। बड़ी गिरावटें इनमें देखने को मिली। अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 ने आज बिल्कुल अजीब सा दिखाया। पहली बार 6 शेयर चढ़े हुए थे, 44 गिरे हुए थे, तो बुरा हाल था। यानी इंडेक्स को ज़्यादा मारा, मार्केट को कम, क्योंकि यहाँ रेशियो देखेंगे तो 1:7 से भी ज़्यादा गया। 22,519 पे बाजार बंद हुआ था, 22,339 पे खुला। खुलते ही बॉटम बनाया 22,260 के लपेटेगा, फिर इमीडिएटली बढ़ के एक पीक बना दिया 22,427 का। लोगों को लगा दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आए। वो सुख थोड़ी देर का था, गिरा, फिर लोगों को सुख की, फिर तो गिरता ही चला। और यहाँ पे एक बॉटम बनाया एंड में, यहाँ भी टच करने की कोशिश थी, एंड में बॉटम बनाया 22,260 का, और फिर उसके आसपास ही 22,272, यानी डेज लो पे ही बाजार बंद हो गया। तो जो कैंडल बनी है वो बेरिश मारू बोजू बनी है। आज भाग रहे थे ONGC, हिंडाल्को, मारुति सुजुकी, नेस्ले, ब्रिटानिया, सन फार्मा, भारती एयरटेल गिरा हुआ था ना के बराबर। बाकी 6 शेयर चढ़े हुए थे, टॉप 7 थे। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, विप्रो, ICICI बैंक, लार्सन, अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस। इनकी मरम्मत आज खूब हुई। तो ये तो बस बियरिश क्रॉसओवर बनने को तैयार है। RSI अब 50 के नीचे आ गया, ये सब चिंता का है। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए बाजार काफ़ी गिर गया, देखिए ये बढ़ के गिर गया, सपोर्ट पर आ गया अपनी मिडिल बोलिंजर बैंड। अब यहाँ से अगर रिकवरी ले सकता है बाजार, फिर तेज़ी की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से अगर रिकवर होगा ना, तो मान के चलो 23,000 काट देगा। अब ऐसे जगह पर जहाँ पे दोनों रास्ते उत्पन्न हैं, सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है,
मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में ही है, हालांकि बिल्कुल बाउंड्री पे आ गया मिडिल लाइन की। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू है पर वो भी खत्म होने को तैयार है। RSI 50 के नीचे है। तो जो आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स है आधे नेगेटिव है आधे पॉजिटिव है, यानी कैंडल नेगेटिव है, बोलिंजर बैंड ठीक है, न्यूट्रल लगेंगे बोलिंजर बैंड पे, मूविंग एवरेज पॉजिटिव है, MACD थोड़ा न्यूट्रल ही कहेंगे, RSI पे वीक है, यानी ओवरऑल जो है मिले जुले संकेत इस वक्त चार्ट पर बन रहे हैं। अब बाजार जैसे 22,272 पे बंद हो तो 22,300 पे आ जाइए आप। 22,300 ऑनवर्ड आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है और पुट राइटिंग भी है, पर पुट राइटिंग 22,700 के ऊपर नहीं है, उससे पहले पुट राइटिंग है और मैक्सिमम पेन 22,700 पर है। मैक्सिमम पेन की थ्योरी है कि ये माना जाता है जहां मैक्सिमम पेन होता है यानी जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है वहीं पर जाकर बाजार रुकता है। तो ये वीक जो है कहीं ना कहीं 2200-700 की तरफ जाना चाहिए, 2200-500 2200-700 के बीच पहुंच सकता है। ये ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है, बाकी ऑपरेटर तो यार डिपेंड करता है उसने बाय किया सेल किया, तो वो तो उसी तरह से लोगों को मार देता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे मंथली में भी एक प्रॉब्लम है, वो ये कि जो पुट राइटिंग है वो ऊपर चली गई है और कॉल रेटिंग भी ऊपर चली गई, ऊपर मतलब लोअर लेवल्स पे चली गई, मतलब टेबल में ऊपर चली गई ना। पहले हाईएस्ट पुट रेटिंग थी 22,500 पे, अब 22,000 पे आ गई। हाईएस्ट कॉल रेटिंग थी 23,500 पे, अब वो 23,000 पे आ गई है। हालांकि मैक्सिमम पेन अभी भी 22,500 पे बना हुआ है, पर जो पुट का डाटा है जो कॉल का डाटा अपने आप दोनों कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो ओपन इंटरेस्ट है पुट का और कॉल का हाईएस्ट वो लोअर लेवल्स पे आ गया है, तो ये कमजोरी का संकेत है। पर मैक्सिमम पेन अभी भी वही टिका हुआ है 22,500 पर, तो इसका मतलब बाजार में बहुत ज़्यादा भी गिरावट की कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। PCR इंडिकेट कर रहा है इस वक्त कि निफ्टी तो ओवरसोल्ड हो गया है 0.64। वेडनेसडे की छुट्टी है, 2 दिन बचे हैं ट्यूसडे और थर्सडे, तो निफ्टी को रिकवर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, PCR कह रहा है, वो कह रहा है ओवरसोल्ड हूँ मैं, मुझे अब रिकवर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, वीकली PCR कह रहा है। मंथली वाला लगभग न्यूट्रल। अब देखोगे PCR वीकली गिरा है और मंथली इंप्रूव हुआ है, तो आज खूब ठुकाई हुई है लोगों की, खूब कॉल रेटिंग हुई है। अब आ जाओ निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक में भी देखेंगे आज 1.5% से पूरी गिरावट है 1.63, 48,564 पर ये बंद हुआ था लास्ट, आज 48,057 पर खुला, यानी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग 500 पॉइंट के लगभग की, उससे भी ज़्यादा। खुलते ही थोड़ा भागा ऊपर की तरफ और 48,225 को पकड़ा, 55 को पकड़ा, फिर सारा दिन गिरता रहा। लास्ट के क्षण में बॉटम बनाया 47,425 का और बिल्कुल एग्जैक्ट वही बंद हो गया उसके आसपास। इसकी भी मारू बोझू कैंडल बनी और जीरो एडवांस था, सारे शेयर इसके लाल में बंद हुए। तो निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी बैंक की ज़्यादा लगाई हुई थी आज सारे। सबसे कम गिरावट फेडरल बैंक में थी, कोटक महिंद्रा में थी, AU स्मॉल फाइनेंस में थी, और सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। बंधन बैंक का तो ऐसा कर दिया जैसे कपड़े उतार दिया, मार मुँह के साले का कचरा कर दिया। बंधन बैंक तो बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ रह गया गैप, कैंडल है मारू बोझू, बेरिश कैंडल, खतरनाक कैंडल होती है, ये बेरिशनेस की तरफ संकेत करती है। हालांकि बोलिंजर बैंड पे अभी भी कैंडल्स पॉजिटिव है, क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड में DCC लेवल नज़र आ रही है। मूविंग एवरेज पे भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड पे भी पॉजिटिव है, MACD पे बुलिश क्रॉसओवर अभी भी ठीक ठाक है, RSI भी 50 के ऊपर है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले अभी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अब कल देखते हैं, कल इसकी पिटाई होती है या इसकी भलाई होती है, वो कल पता चलेगा। अब 47,773 पे बंद हुआ, तो एक तो आप 48,000 का लेवल पढ़ लीजिए, इस पर पुट रेटिंग कॉल रेटिंग दबा के बढ़ी है और पुट रेटिंग घटी है और मैक्सिमम पे नहीं आई है। कल तक पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 17,900 पर और आज हो गया है 17,900, 48,500 पर, आज हो गया 47,000। यानी पुट राइटर्स के बीच में घबराहट साफ नजर आ रही है और कॉल रेटिंग बढ़ा के लिखी गई है, जिसके चलते आप PCR देखेंगे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है 0.55। अब कल इसका आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में ना हम ओवरसोल्ड नहीं कहते हैं वर्ड, मैं पसंद नहीं करता हूँ, लोग तो कहते हैं, मैं कहता हूँ कमज़ोर हो गया, क्योंकि कल ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब कल बढ़कर ख़त्म होता है, गिरकर ख़त्म होता है, ये डिपेंड करता है लोगों ने पोजीशनें कैसे ले रखी है। आज अगर लोगों ने शॉर्ट बहुत मारी हुई है तो कल बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी और रगड़ देंगे सब, बाद में भले गिर जाए। और अगर लोगों ने अभी भी लॉन्ग की हो तो एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार को बढ़ाया जाएगा। मंथली PCR में भी बड़ी गिरावट है, तो ये दोनों भारी तरीके से गिरे हैं, तो इसका मतलब इनमें कमजोरी ज़्यादा है। ये संकेत हमें साफ नजर आ रहा है। तो आज का दिन नई पोजीशन बनाने का था, मैंने आज 1,15,000 के लपेटे का लॉस बुक किया
प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से रीजनेबल लॉस है जो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगाई, 5 फ्यूचर खरीदे, 3 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए, 5 एग्रेसिव पुट बेची, 14 सेफ पुट बेची, 2 सेफ कॉल बेची और 1 नई पोजीशन बनाई। ढेरों काम किए। लॉस मैंने कैसे हुआ, मदरसन का तो वैसे मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, इसमें 19,170 रुपये बच गए। इन्फोसिस की मैंने पुट स्क्वायर ऑफ करी, इसमें 38,580 का लॉस था क्योंकि 1600 की ये पुट थी, तो आप सोच ही सकते हैं 1500 से नीचे का भाव है। हिंदुस्तान लीवर के 2 लॉट थे, 2300 की पुट थी, 2200 से नीचे का भाव था, तो इसको स्क्वायर ऑफ किया तो इसमें 1 लाख के आसपास का नुकसान हो। तो ये शेयर बाजार, हालांकि मैंने सब कुछ रोल ओवर कर लिया है, फ्यूचर्स ले लिए हैं, तो अल्टीमेटली बाजार वापस टर्न लेगा तो जितना भी लॉस है वो सब सूद समेत आ जाएगा। कईयों की तो मैंने कॉल भी बेच दी है, MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटेजी लगा दी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये है शेयर बाजार जिसमें खतरे बने रहते हैं, मौके और धोखे साथ साथ घूमते हैं। चूक कोई धोखा, ठीक डिसीजन लिया तो मौका। अगर आप भी सीखना चाहें, टिप मैं देता नहीं, कोई पूछ भी लेता तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाना है, वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये सब करके दिखाना। और वैसे भी सीखते वक्त ट्रेड नहीं करें, पहले समझें, अपने रिस्क एपेटाइट को समझें, देखें आपको पकड़ भी आ रहा है, तब ही ऐसे खतरे लेने चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए जो पर्सनली आपको बैठ के समझाए, आपके रिस्क को एनालाइज करे। मेरा काम वो नहीं है। तो ये थी सारी कहानी। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, व्हाट्सएप का जो नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर भी बन सकते हैं। व्हाट्सएप का बनना हो तो कॉल करिए। और वही बात है, बढ़िया खुशखबरी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई दिक्कत आए, कोई हेल्प लेनी हो, समझना हो कुछ, तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट फुल टॉस बादशाह बने।